हेलो एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टेट एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूपी। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये नेल्सन मंडेला का कोट है, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, जब भी आप आंसर लिखेंगे, अगर आपको कोट से स्टार्टिंग करनी है तो आप ये लिख सकते हैं। महात्मा गांधी का कोट दिया है, इफ यू वांट टू रीच रियल प्लेस इन दिस वर्ल्ड वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन। ठीक है, आगे देखिए, स्टेट एजुकेशन सिस्टम यूपी का। एजुकेशन फंडामेंटल है अचीव करने के लिए फुल ह्यूमन पोटेंशियल को, डेवलप करने के लिए एक इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी को, एंड प्रमोट करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट को। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम हैव स्ट्रेंथन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो भी स्कीम्स या पॉलिसीज निकाली गई हैं उससे सिस्टम एजुकेशन का काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स इन यूपी जिनको प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स कह सकते हो, उसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स एफिलिएटेड है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, जिसको यूपी एमएसपी कहते हैं, सीबीएसई से, एंड काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जिसको CISCE कहते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के एफिलिएशंस हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश ऑल्सो इंक्लूड करता है प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IITs कानपुर में, वाराणसी में, IIMs लखनऊ में, NIT एंड ट्रिपल ITs इन प्रयागराज। ठीक है, स्टेट के बहुत सारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं जिस किसी का डिफरेंट डिफरेंट रोल है। ठीक है, आगे देखिए, डू यू नो बॉक्स क्या कहता है कि नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व होता है हर साल 11 नवंबर को इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये याद रखना, अगर डे पूछेगा तो 11 नवंबर है, और किसकी मेमोरी में मनाते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये लीडर थे इंडिया के ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट के। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो अगर इंटरनेशनल पूछेगा तो 24 जनवरी। अच्छा, अब हम प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं उत्तर प्रदेश में। जो प्रोग्रेस है किसी भी नेशन का वो डिपेंड करता है ऑन इट्स कल्चर्ड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। बेसिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है बिल्ड करने के लिए कल्चर्ड और स्किल्ड सिटीजन्स को, उनके प्रॉपर ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। स्टेट गवर्नमेंट का बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है प्राइमरी एजुकेशन उत्तर प्रदेश में अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE of 2009. स्टेट गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन जो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, RTE के हिसाब से 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अप वी हैव, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट जो ASER के द्वारा निकाली जाती है, मतलब ये इसका अब्रिविएशन है, एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो कि एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स में आते हैं स्कूल में उत्तर प्रदेश में, वो बढ़ गया है फ्रॉम 95.2% जो कि 2018 में था टू 97.1% 2022 में। तो यहाँ पे जंप हुआ है। ठीक है, इट इज़ द हाइएस्ट स्कूल एनरोलमेंट रेट इन 15 ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूपी। तो अभी तक 15 ईयर्स में ये हाइएस्ट स्कूल एनरोलमेंट रेट है। हाउएवर स्टेट अभी भी लैक करता है बिहाइंड द नेशनल एवरेज जो कि 98.4 है। तो आपको जब कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखना हो तो आप लिख देना कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, कभी कुछ बैकवर्ड दिखाना है इसको कि अभी थोड़ा सा कमी है तो आप इसका 98.4 जो नेशनल एवरेज है उससे कंपैरिजन कर लेना। अच्छा, अभी भी यहाँ पे स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए। डिस्पाइट दिस इम्प्रूवमेंट्स जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उत्तर प्रदेश में उनको अभी भी हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। बहुत सारे स्कूल्स को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए एंड टॉयलेट्स चाहिए। इन एडिशन मेनी स्कूल्स नीड मोर क्लासरूम्स एंड टीचिंग स्टाफ। ठीक है, हर किसी तरीके का स्कैरसिटी है, कहीं पे क्लासरूम नहीं है, कहीं पे टीचर्स नहीं है। 2018 में 43.1 ऑफ द टोटल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ये एनरोल हुए थे गवर्नमेंट स्कूल्स में उत्तर प्रदेश में। तो 43% के करीब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं। एज पर दी रिपोर्ट ये जो नंबर है एक्सपेक्टेड है कि ये 49.7% हो सकता है 2020 में और 56.3 हो सकता है 2021 में। तो बेसिकली इंक्रीमेंट हो रहा है इस चीज़ में। अब आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन पे। देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी उसका डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है सेकेंडरी एजुकेशन उत्तर प्रदेश में।
सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन जो आप स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हो जब वो 14 से 18 ईयर्स की एज में होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज सेकेंडरी स्कूल्स में उत्तर प्रदेश में बेटर है देन इन प्राइमरी स्कूल्स। बहुत सारे स्कूल्स को अभी भी बेसिक एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, स्पोर्ट फैसिलिटीज, एंड देर इज ऑल्सो अ नीड फॉर मोर ट्रेन्ड टीचर्स इन सम स्कूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको SDG लिखा हुआ है तो आप आंसर में चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। देर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें से SDG 4 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में है। ठीक है, तो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करना कि SDG 4 का गोल हमें पूरा करना है, जो कि है क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, लिखते टाइम ये डाल लेना आंसर में। अब चलते हैं हायर एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश। Higher education in UP is provided by various universities, colleges, institutes, both public एंड प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। यूपी के पास बहुत रेनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU आता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑफर करते हैं अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को वेरियस फील्ड्स में। स्टेट जो है होम है टू मेनी ऑफ द कंट्रीज मोस्ट प्रेस्टिजियस टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको IIIT कहते हैं, ये इलाहाबाद में है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। ठीक है, तो IIT इनके पास कानपुर में है, IIIT प्रयागराज या इलाहाबाद कह लो, IIM लखनऊ में। ठीक है, ये 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। अब देखिए 4 न्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बनी है। 10 मार्च 2023 को यूपी गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया कि 4 न्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाएगा। पहली है वरुण अर्जुन यूनिवर्सिटी शाहजहांपुर में, दूसरी TS मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में, तीसरी है विवेक नेशन यूनिवर्सिटी बिजनौर, देन फरूक हुसैन यूनिवर्सिटी आगरा। ठीक है, ये 4 बनी है। अब क्योंकि 2023 का लेटेस्ट न्यूज़ है तो आप जगह याद रख लेना, क्या पता प्री में आ जाए। ठीक है, तो शाहजहांपुर, ठीक है, लखनऊ, बिजनौर एंड आगरा। देन नेक्स्ट अप वी हैव चैलेंजेस क्या हैं एजुकेशन सिस्टम में। द फर्स्ट थिंग इज चैलेंजेस प्राइमरी लेवल पे क्या हैं। एक तो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्पेशली रूरल एरियाज में यहाँ पे ज़रूरत है मोर एसेंशियल फैसिलिटीज़ की। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना प्रिवेंट करने का स्कूल्स को फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, वो है कि नीड है वहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ की, जैसे कि क्लासरूम्स, बाथरूम्स एंड पोर्टेबल वाटर। ये बेसिक चीज़ें नहीं है तो बच्चे नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स ऑफन वर्क इन हॉट एंड स्टफी कंडीशंस इन क्लासरूम में नेगेटिवली अफेक्ट करता है ये उनकी लर्निंग एबिलिटी को। फर्दर मोर बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके पास ना डेडिकेटेड विमेंस टॉयलेट नहीं है, जो डिटर करता है फीमेल स्टूडेंट्स को फ्रॉम एनरोलिंग के। बहुत सारा जो फीमेल स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है वो टॉयलेट फैसिलिटीज ना होने की वजह से हो रहा है। देन हायर स्टूडेंट टीचर रेशो नहीं है यहाँ पे, कि स्कूल जो सिस्टम है ना उत्तर प्रदेश में वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि एक्यूट शॉर्टेज है क्वालिफाइड टीचर्स का। जो हाई स्टूडेंट टीचर रेशोज है बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वो उसको चैलेंजिंग करता है टीचर्स के लिए कि वो अच्छे से हर स्टूडेंट को ना इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाते। बेसिकली मान के चलो कि एक टीचर पे मैं कह लेती हूँ मान लो 100 स्टूडेंट्स है तो वो सब पे ध्यान नहीं दे पा रहा। एक टीचर पे 1000 स्टूडेंट्स का रेशो है तो बहुत ज़्यादा हाई है स्टूडेंट टीचर रेशो। मतलब थोड़ा सा कम होना चाहिए ताकि बेटर हो के एक टीचर के अंडर मान लो अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो ज़्यादा स्टूडेंट्स पे ध्यान दे पाएगा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, हाई स्टूडेंट टीचर रेशो बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस चीज़ को चैलेंजिंग करता है कि टीचर्स हर बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाते जितना वो डिजर्व करते हैं। एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन जो है लूज करेगा इंटरेस्ट स्कूल में एंड क्वालिटी उनके एजुकेशन का सफ़र करेगा। क्वालिटी ऑफ टीचर्स, लैक ऑफ वेल ट्रेन टीचर्स, स्किल्ड एंड नॉलेजेबल टीचर्स, अच्छे टीचर्स नहीं हैं जो प्रोवाइड करे फाउंडेशन क्वालिटी हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम के लिए। पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ये बोथ कॉजेज एंड इफेक्ट्स हैं पुअरली पेड एंड पुअरली मैनेज्ड टीचिंग कार्डर्स के लिए। क्योंकि देखो अच्छे टीचर्स नहीं है इसी वजह से एक तो उनका पेमेंट अच्छा नहीं होता, पेमेंट अच्छा नहीं इसलिए टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। ठीक है, दोनों चीज़ें ना इंटरवाइंड हैं। टीचर एब्सेंस ऑफ टीचर्स स्कूल आवर्स में ये बहुत ही कॉमन है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स इस चीज़ के लिए जो है रीज़न है इसका कि एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है और गवर्नेंस बहुत ही पुअर है। देन नेक्स्ट है
हाई ड्रॉप आउट रेट है, जो ड्रॉप आउट रेट है ना स्कूल्स में स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत हाई है। बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें, जैसे कि पॉवर्टी, पैट्रियार्कल माइंडसेट, लैक ऑफ टॉयलेट्स, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल्स, कल्चरल फैक्टर्स, ये चिल्ड्रन को आउट ऑफ एजुकेशन रखता है कि इन चीज़ों की वजह से ना उनका जो रीच है एजुकेशन के लिए कम होता जा रहा है। नेक्स्ट अप वी हैव डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। स्टेट के रूरल एरियाज में क्या है, जो डिस्टेंस है ना स्कूल का बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू विच चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रन जो डिसेबिलिटीज से सफ़र करते हैं, चिल्ड्रन जो सफ़र करते हैं फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन या डिजीज़, वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब हम सेकेंडरी लेवल के चैलेंजेस को देखते हैं। पहली बात, स्कूल का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। हाई ड्रॉप आउट रेट इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में, स्पेशली अमंग गर्ल्स। गर्ल्स आर डिस्करेज फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल्स क्योंकि इन एडुकेट सेफ प्लेसेस हैं और फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, अगर मान के चलो स्कूल जाने का रास्ता सेफ नहीं है या स्कूल सेफ नहीं है या फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, तो डिस्करेज हो जाता है उनको स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे एक जेंडर गैप है एजुकेशन में, as many families believe करती हैं that they should invest more in education of their sons than in their daughters। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वो लड़कियों को पढ़ाने की जगह लड़कों के एजुकेशन प्रेफरेंस पे ध्यान देते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस है, मेल लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश का 77.28% है एंड फीमेल लिटरेसी रेट 57.18 है। देखिए बहुत ज़्यादा ही गैप आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 77% मेन लिटरेट है, लेकिन फीमेल की लिटरेसी ऑलमोस्ट बस 57% है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% का गैप है मेल और फीमेल लिटरेसी परसेंटेजेस में। तो ये अच्छा पॉइंट है, आप अपने आंसर्स में ना जब भी एजुकेशन से रिलेटेड या अगर कहीं विमेन का आंसर लिख रहे हैं तो भी ये कोट कर सकते हैं। देन पावर्टी एंड चाइल्ड लेबर, बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे चिल्ड्रंस जो होते हैं टेकन आउट ऑफ स्कूल होते हैं टू वर्क। ठीक है, उनको चाइल्ड लेबर में लगा दिया जाता है, इसलिए उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज चाइल्ड लेबर। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द स्टेट्स हाई पॉवर्टी रेट। अब जिसके माँ बाप गरीब हैं वो अपने बच्चे की एजुकेशन पे ध्यान ना दे करके क्या चाहेंगे कि वो जल्दी से काम पे लग जाए, जिससे कि उनका थोड़ा सा इनकम जो है बढ़ जाए। चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज यूजुअली हैव टू वर्क टू हेल्प विद हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो प्रिवेंट करेगा उनको स्कूल अटेंड करने से। देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी एक और चैलेंज है हायर एजुकेशन के लिए स्टेट में। गवर्नमेंट स्कूल्स नीड असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि क्लीन टॉयलेट्स चाहिए उनको, इक्विप्ड क्लासरूम्स चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए एक्सेट्रा, ड्यू टू बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। करप्शन एंड लॉबिंग बाय वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स, एजुकेशन माफिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट स्कूल्स को टॉयलेट्स वगैरह चाहिए, क्लासरूम्स चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, बजट कॉन्स्टेंट्स नहीं है, मतलब बजट ढंग से नहीं है उनके पास, करप्शन हो रहा है, लॉबिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या है ये सब कुछ ठीक नहीं हो पाता। इवन प्राइवेट सेक्टर जो है ना नीड्स टू बी एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच नहीं किया हुआ है। अर्ली मैरिजेस ऑफ गर्ल, यहाँ पे जो अर्ली मैरिजेस होती हैं उसकी वजह से मेनी गर्ल्स कैन नॉट कंटिन्यू टू फर्दर स्टडीज। ठीक है, वो आगे नहीं पढ़ पाती हैं एंड दे हैव अ लो लिटरेसी रेट कंपेयर टू मेल्स एट हायर लेवल्स। फिर चैलेंजेस हायर लेवल पे क्या हैं, द फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस उत्तर प्रदेश में, उनको ज़्यादा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जैसे कि वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज हो उनके पास, मॉडर्न इक्विपमेंट हो, अपडेटेड करिकुलम हो। बेसिकली क्या है कि जो करिकुलम मतलब डिकेडल टाइम पीरियड से चलता आ रहा है वही चल रहा है, उसको चेंज नहीं किया, तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। इट नीड्स टू बी मोर स्किल बेस्ड, मोर प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग शुड बी देयर। दिस अफेक्ट्स द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि एक असेंशियल कॉम्पोनेंट है टेक्निकल एजुकेशन का। Then there's a pointer. According to Basic Education Department survey, around 4.81 lakh children were out of school in state in 2020-21। तो ये कोविड पीरियड था उसमें करीब 4.81 लाख बच्चे स्कूल से जो है बाहर निकाल दिए गए थे या निकाल लिए गए थे। ठीक है, मतलब खुद से ही उनका ड्रॉप आउट एक तरीके से हो गया था। दिस फिगर वॉज 4 लाख इन 2021 to 22। तो ये 4 लाख हुआ उसके अगले साल में एंड मोर देन 3.30 लाख था 2022 से 23 में। तो मतलब तब से ये पैटर्न चलता ही आ रहा है कि कभी 4.8 लाख बच्चे बाहर निकले, कभी 4 लाख, कभी 3.3 लाख। ठीक है, एंड इट्स अ मेजर नंबर। इररिलेवेंस ऑफ सिलेबस,
लिमिटेड जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए उत्तर प्रदेश में। स्टूडेंट्स मस्ट बी एक्सपोज टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज टू डेवलप दी प्रैक्टिकल स्किल्स जो रिक्वायर्ड है सक्सीड करने के लिए इंडस्ट्री में। अब होता क्या, थियोरेटिकल लर्निंग है तो उनको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। स्टूडेंट्स मस्ट बी एक्सपोज टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज ताकि उनको प्रैक्टिकल स्किल्स जो है डेवलप हो, जो इंडस्ट्री में सक्सीड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाउएवर बहुत सारे हायर स्टडी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको टाई अप करने की ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ के साथ में, या प्रोवाइड करने के लिए एडुकेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को टू देयर स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि वो टाई अप करें और उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे। ये जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑफन टीच आउट ऑफ डेट सिलेबस। ये जो बेसिकली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं ना वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, जो कि इररिलेवेंट है अब डिमांड्स के हिसाब से जो करंट इंडस्ट्री की डिमांड है। अगर आप बीटेक के ही कोर्सेज को देख लीजिए जो हमारे यहाँ मतलब अदर देन आईआईटीज़ या जो भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अलावा जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस करा रहे हैं आप उनका ही अगर सिलेबस उठा के देख लीजिए तो वो भी वही रिडंडेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं जो वो आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले पढ़ा रहे थे, 10 साल पहले पढ़ा रहे थे। दे हैव ऑल्सो नॉट अपडेटेड अकॉर्डिंग टू जो अभी करंट मार्केट सिनेरियो, जैसे कि एआई इतना डेवलप कर रहा है, ठीक है, रोबोटिक्स इतना डेवलप कर रहा है। सो ये सब चीज़ों पे वो भी नहीं अभी ट्रांजिट करें, मतलब दे हैव देयर सब्जेक्ट्स बट जस्ट ओनली इन थ्योरी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बीएड को लेके काफ़ी रिफॉर्म आया है, तो ये क्यों आया है, बिकॉज अब इसकी ज़रूरत है इस चीज़ में। अगर आप इवन अदर देन बीटेक कोई और सिंपल साइंस के कोर्सेज उठा लीजिए, उसमें भी ना दे हैव जस्ट अपग्रेडेड इन थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में वहाँ पे आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। सो इट्स अ बेसिक डिफॉल्ट जो हो रहा है अभी यहाँ पे, तो ये इररिलेवेंट है करंट इंडस्ट्री के डिमांड्स के हिसाब से। करिकुलम जो है वो अपडेट होना ज़रूरी है रेगुलरली, जिससे कि इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को मीट किया जा सके एंड रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिशियंस इन द मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन jeopardize द ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली जब पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करें हायर एजुकेशन को मैनेज करने में, तो इससे क्या होगा, ऑटोनॉमी जो है एक तरीके से वो ख़त्म हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस का। देन क्वालिटी पे आते हैं। हायर एजुकेशन जो है स्टेट में वो काफ़ी प्लेग कर रहा है बाय रॉट ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। बेसिकली क्या है, पास आउट तो हो रहे हैं बच्चे डिग्री लेकर के, लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है, उनके पास स्किल नहीं है तो वो एम्प्लॉय नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है उनको। रिसर्च, poor fund allocation to research, fewer opportunities for interdisciplinary multidisciplinary research। बेसिकली क्या है, फंड एलोकेशन नहीं हो रहा रिसर्च के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं कि लोग ना तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर पाते हैं ना मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च कर पाते हैं। लो लेवल है पीएचडी एनरोलमेंट में, आपको देखिए पीएचडी के जो एडमिशन्स होते हैं ना, एनरोलमेंट रेशो बहुत कम हो गया है वहाँ पे। लो लेवल है हमारे इंडस्ट्री इंगेजमेंट का, लो क्वालिटी है रिसर्च वर्क का एक्सेट्रा। ये सब फैक्टर्स हैं जो रिसर्च इकोसिस्टम को स्टेट में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इस पर कोई लेटेस्ट आर्टिकल आएगा तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी उससे आपके टॉपिक और समझने में। देन यूपी लिटरेसी रेट, जो लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में है उसने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया है हमारे लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से। ये 67.68% है। इसमें से मेल लिटरेसी जो है वो 77.28% है, फीमेल लिटरेसी 57.18%। तो टोटल ध्यान रखिएगा 67, देखिए नंबर्स बहुत आसान है याद रखना। टोटल जो है वो 67 याद रख लीजिए, मेल का इससे 10 ज़्यादा 77, फीमेल का उससे 10 कम, इससे 10 कम, ठीक है 57। तो ये इजीली याद हो जाएगा, आंसर्स में ना मतलब राउंड अबाउट फिगर जो है कोट कर दीजिएगा। हाउएवर स्टेट का लिटरेसी रेट लोअर है देन कंट्रीज, और लिटरेसी रेट जो है वो कंट्री में 74% है। सोचो कंट्री 74% लिटरेसी रेट पे, लेकिन स्टेट 67 पे, तो ये आप कंपैरिजन में लिख सकते हो कि नेशनल एवरेज से नीचे चल रहा है। 82% है मेल्स के लिए, 65% है फीमेल्स के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये फीमेल्स वाले में भी नेशनल से कम है, मेल वाले में भी नेशनल से कम है, और ओवरऑल भी कम है। देन इम्पॉर्टेंस क्या है इम्प्रूव करने का एजुकेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश में। देखिए ये असेंशियल है कि हम एनहांस करें एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तर प्रदेश के,
फॉर द स्टेट्स प्रोग्रेस एज अ होल, अगर हमें स्टेट की प्रोग्रेस चाहिए तो ज़रूरी है कि हम स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। एजुकेशन फाउंडेशन है डेवलपमेंट का। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज मेंशन बिलो। अब क्यों ज़रूरत है कि हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करें? द फर्स्ट थिंग इज द की टू अ प्रॉस्पर इकोनॉमी लाइज इन द हैंड्स ऑफ एजुकेटेड पीपल। अब देखिए ज़रूरी है यहाँ पे कि अगर हमारी इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एजुकेटेड हैंड्स में हो, ठीक है। अगर मान के चलिए आपका लीडर ही एजुकेटेड नहीं होगा तो वो आपको कहाँ लैंड अप करेगा। एक बेटर एजुकेशन सिस्टम जो है वो एनकरेज करेगा क्रिएशन ए क्वालिफाइड वर्किंग पॉपुलेशन का। अगर अच्छी एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पे होगी ना तो हमारे यहाँ पे क्वालिफाइड वर्किंग पॉपुलेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक जो हमारा न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट होगा और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सपोर्ट होगी। देन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, एंटायर सोसाइटी के लिए, एंड नॉट जस्ट फॉर आर इकोनॉमी। ज़रूरी है कि हमारा पूरा सोसाइटी डेवलप करे एंड हमारी सिर्फ इकोनॉमी डेवलप ना करे। इट हैज़ द पोटेंशियल टू एड इन द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, ठीक है। ज़रूरी है यहाँ पे कि वो पोटेंशियल रखता है कि वो पॉवर्टी के अगेंस्ट फाइट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है इनइक्वालिटी को, प्रमोट कर सकता है सोशल जस्टिस को। आप लिख सकते हो इस तरीके से कि भाई देखो, अगर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हुआ, फाइन, तो ये क्या क्या चीज़ें कर रहा है। पहली चीज़ रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आप लिख लेना ढंग से जब आप नोट्स बनाओगे। पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है, या फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी भी लिख सकते हो, एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। ये तीनों चीज़ें आप लिख लेना। देन एजुकेशन हैज़ अ पोटेंशियल टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, ये भी उसी में जोड़ लेना, ठीक है। एम्पावर करेगा इंडिविजुअल्स को बाय प्रोवाइडिंग देम विद द इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स जो उनको एथिकल चॉइसेस के लिए चाहिए। इंगेज करेगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको और इम्प्रूव करेगा उनके सिटीज़ को, ठीक है। तो इस वाले में आप एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स भी ऐड कर लेना। देन स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम हेल्प करेगा स्टेट को compete करने में इंटरनेशनली एंड अट्रैक्ट करेगा कंपनीज को नीडिंग अ ट्रेन्ड वर्क फोर्स, ठीक है। जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम है ना वो हमें इंटरनेशनल कंपटीशन में हेल्प करता है और वो कंपनीज को ट्रेन्ड वर्कफोर्स के लिए एक तरीके से अट्रैक्ट करता है। देन अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स, अब देखिए आंसर में जब भी आप लिखेंगे सिर्फ आप थ्योरी नहीं लिख सकते ना, आपको भी एग्जांपल्स इनिशिएटिव्स ऐड करने होंगे। तो ये सारे इनिशिएटिव्स याद कर लीजिएगा, मतलब मेजर पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, आंसर लिखेंगे तो उसको पुट कर देना। अ टोटल ऑफ 1753 गवर्नमेंट रन प्राइमरीज जो क्लास फर्स्ट से क्लास 5th तक हैं वो मौजूद है यहाँ पे। कॉम्पोजिट जो 1st to 8 है, एंड सेकेंडरी जो क्लास 12 तक स्कूल्स हैं, मतलब टोटल नंबर का आपको बाइफिकेशन दे दिया इन्होंने। ये स्प्रेड करते हैं अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो मान के चलिए 1753 स्कूल्स हैं यहाँ पे, और ये सिलेक्ट करे गए रेनोवेशन के लिए एंड अपग्रेडेशन के लिए पीएम श्री में, ठीक है। मतलब टोटल जितने भी हैं उसमें से आपके 1753 स्कूल्स को पीएम श्री स्कीम में रेनोवेशन और अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। पीएम स्कूल फॉर 4 राइजिंग इंडिया स्कीम, ठीक है। श्री का फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्कूल फॉर 4 राइजिंग इंडिया स्कीम, ओके। ये 4 जो है ना ये गलत है, यहाँ पे ये काट देना, ये इनके प्रिंटिंग मिस्टेक है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम है ये इन्होंने काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक किया है इस बुक में। पीएम श्री ये स्टैंड करता है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब ये है क्या, बेसिकली पीएम श्री स्कूल जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। ऑब्जेक्टिव इस इनिशिएटिव का ये है कि आपको 14,500 पीएम श्री स्कूल्स को डेवलप करना है। तो मान के चलिए इसे यूपी के स्टेट में से ये 14,500 स्कूल जितने टोटल इनको चुनने हैं सब जगहों से, उसमें से 1753 जो है यूपी से चुने गए हैं। ये नर्चर करेगा स्टूडेंट्स को इन सच अ वे दैट दे बिकम एंगेज एंड प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूट करेगा बिल्ड करने के लिए एक इंक्लूसिव, इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी एज एनविजाज्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, इक्विटेबल, इंक्लूसिव और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनाएंगे एनईपी के हिसाब से, ये ध्यान रखना बस। देन
ऑपरेशन कायाकल्प है, इसमें क्या है, जून 2018 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस प्रोग्राम्स लाए थे, जिसको ऑपरेशन कायाकल्प कहा जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स कन्वर्ट किए जाएंगे इनटू स्मार्ट स्कूल्स, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर, टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव एजुकेशन फैसिलिटीज को स्टेट में। अंडर दिस अराउंड 30,000 सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं उसमें स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, प्रॉपर टॉयलेट्स होंगे, लाइब्रेरीज होंगी, प्लेग्राउंड्स होंगे, अदर मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। देन शिक्षा, ये क्या है, सामूहिक शिक्षा एक प्रोग्राम है जो लॉन्च करा गया था 2020 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को। ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करना एक्सेस ऑफ चिल्ड्रन जिनको स्पेशल नीड्स हैं एजुकेशन के लिए, विद स्पेशल नीड्स टू एजुकेशन, इन्हांस करेंगे इनके लर्निंग आउटकम्स को एंड प्रमोट करेगा मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम को। बेसिकली ध्यान रखना शिक्षा स्कीम जो है ना ये स्पेशल चिल्ड्रन के लिए है, ठीक है, और उनका इंक्लूसिव और इक्विटेबल बेसिकली हम चाह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम प्रमोट कर सकें। कीवर्ड्स मतलब मेजर याद कर लीजिएगा कि ये कीवर्ड्स है इसमें, ठीक है। प्रोग्राम एम करता है डेवलप करने के लिए एक मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल एजुकेशन सिस्टम को जो मीट करता है इंडिविजुअल नीड सारे चिल्ड्रन का रिगार्डलेस उनकी एबिलिटीज के। देन स्कूल चलो अभियान है, इसमें क्या है, अप्रैल 4, 2022 को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च करा स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती में, और ये डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लोएस्ट लिटरेसी रेट है स्टेट का भी। ये प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए भी याद कर लो, मेंस में कहीं कोट करोगे तो भी याद कर लेना, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने स्कूल चलो अभियान निकाला इंश्योर करने के लिए 100% एनरोलमेंट हो प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल्स में। इस कैंपेन में प्रायोरिटी उन डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाएगा जिनका लो लिटरेसी रेट है, जैसे कि श्रावस्ती, बहरेच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे देखते हैं प्रोजेक्ट अलंकार। अब इसमें क्या है, रिसोर्स मैपिंग हो रहा है स्कूल्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज जो है स्कूल्स में फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब बेसिकली रिसोर्स मैपिंग में हम क्या देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में कितनी हो रही है जिससे बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज जो रिलेट करते हैं टू एक्टिविटीज, ये इंडिस्पेंसिबल है कि जितनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उस एक्टिविटी से रिलेटेड वो इंडिस्पेंसिबल है यहाँ पे। टू ऑब्टेन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में जो एक सेकेंडरी स्कूल में हमें चाहिए, एंड डिटरमाइन करने के लिए एंड प्लान करने के लिए प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, and to increase the holding capacity of the school and for the availability of other facilities for the all-round development of the students. Each school under project Alankar resources have been mapped. Basically वो देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अवेलेबिलिटी कितनी है फैसिलिटीज जो हम देना चाह रहे हैं उसके लिए, तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट अलंकार के अंदर देखा जाएगा। देन मिशन प्रेरणा यूपी 2023, ये लेटेस्ट स्कीम है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया मिशन प्रेरणा यूपी 2023, इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है, तो प्राइमरी के लिए है, ये ध्यान रखना गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। ये जो इनिशिएटिव है एम करता है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करो स्टूडेंट्स को थ्रू द मिशन यूपी प्रेरणा मिशन प्रेरणा यूपी पोर्टल, ठीक है, एक पोर्टल बनाया है उसके थ्रू बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, ये वाला पॉइंट याद रखना है इसमें। ये जो इनिशिएटिव है ना इसमें इंक्लूड करते हैं कि एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च करा गया जिसका नाम है मिशन प्रेरणा यूपी पोर्टल, फैसिलिटेट करने के लिए कि डिलीवरी हो क्वालिटी एजुकेशन का प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स को। और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मिशन प्रेरणा का वो है प्रमोट करना नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली प्राइमरी सेक्शन में। देन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये रन कर रहे हैं स्टेट में फ्रॉम 6 to 8, ठीक है, और अंडर द अप्रूवल रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 446 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये अपग्रेड हुए हैं फ्रॉम क्लासेस 9 to 12, मतलब पहले 6 to 8 थे, अब अपग्रेड करके इनको 9 to 12 भी कर दिया गया है। Currently, 78,532 enrolled girls are provided education with standard residential facilities. उनको residential facilities भी मिली हैं। Then portal Punk for career counseling of students.
प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को करियर पाथ के लिए, ताकि वो मैच करे उनके एस्पिरेशंस को, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज को सिलेक्ट करना एंड इन्फॉर्म करना उनको कॉलेजेस के बारे में। आप देखो करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके एस्पिरेशंस के हिसाब से बताओगे इन्फॉर्मेशन कॉलेजेस के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप्स इन एजुकेशन, ठीक है। डेवलप्ड करियर पोर्टल पंख जो है ये बेटर एडवाइस देगा अबाउट अवेलेबल ऑप्शंस। ये इंक्रीज करेगा चांसेस सक्सेस के ड्यू टू क्लैरिटी इनके करियर चॉइस में। हुई ना, बच्चे को शुरू से पता होगा कि दिस इज द कोर्स ही वांट्स टू डू एंड उसके लिए क्या ज़रूरत है, तो ये बेटर होगा उनके लिए। इनिशिएटिव क्या है, प्रिवेंशन ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए। बेसिकली स्कूल ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या करा गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम जो मॉडल है ना उसको फॉलो करा है चेक करने के लिए स्कूल ड्रॉप आउट्स को। ये जो मॉडल है हेल्प करता है स्टेट को री एनरोल स्कूल ड्रॉप आउट्स, मतलब स्टेट जो है री एनरोल कर सकता है स्कूल ड्रॉप आउट्स को, स्पेशली 6 to 14 ईयर्स ओल्ड एज। तो नीदरलैंड्स का जो सिस्टम है ना उसमें क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम में कि वो प्रिवेंट करते हैं चिल्ड्रन को फ्रॉम स्किपिंग स्कूल। इस सिस्टम में चाइल्ड को ट्रैक किया जाता है बाय द अथॉरिटीज इफ ही रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर मोर देन 40 डेज, मतलब 40 दिन से ज़्यादा अगर बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो ट्रैक किया जाएगा कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। देन इनिशिएटिव है एनकरेज करने के लिए टीचर्स को, तो टीचर्स टू एनकरेज टीचर्स टू डू एक्सेलेंट वर्क स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया नंबर ऑफ स्टेट टीचर्स अवार्ड्स को फ्रॉम 17 to 75 एंड प्राइज मनी इंक्रीज करके 10,000 से 25,000 कर दिया है। देन मेजर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है वो क्या है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 5 कंप्यूटर्स अवेलेबल किए गए थे हर गवर्नमेंट कॉलेज में, ताकि ई लर्निंग पार्क्स को डेवलप किया जा सके 120 गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो तहसील या ब्लॉक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ ई कंटेंट टीचिंग टेक्नोलॉजी में ₹100 लाख वॉज सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट के लिए ई कंटेंट स्टूडियो के लिए डायरेक्टरेट लेवल पे। अमाउंट ऑफ 97 लाख वॉज एलोकेटेड टू द एग्जीक्यूटिव इन सेशन 2022 से 23 में। फिर करीब 1051 लाख का जो अमाउंट है वो सैंक्शन करा गया था अपग्रेड करने के लिए लैब्स को साइंस की फैकल्टी में, साइंस फैकल्टी सब्जेक्ट्स में, जिसमें फंड्स जो है एलोकेट किए गए थे टू अ टोटल ऑफ 36 related government colleges by selecting 2 government colleges from each zone in the financial year 2022-23, ठीक है, हर जोन से इन्होंने एक एक कॉलेज को, मतलब 2 गवर्नमेंट कॉलेज को चुना था। देन नेक्स्ट वी हैव महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ, ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, ओके, गोरक्षनाथ शोध पीठ ही है ये स्टैब्लिश किया गया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर में, टू कन्वर्ट थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स इनटू लाइफ यूजफुल वर्क एंड प्रैक्टिस, ठीक है। बेसिकली ये सब जो यहाँ पे ये पीठ बनाया गया, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में, ताकि थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स को ना एक तरीके से प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया जा सके। देन 3 नई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं in the state respectively राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इट्स कॉमा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना इन्होंने पॉइंट जोड़ दिया, ये पॉइंट जुड़ेगा नहीं कॉमा के बाद, इट्स अ टाइपिंग एरर। देखो 3 न्यू स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट में बनाई गई हैं रिस्पेक्टिवली। अब पहला कौन सा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम द करंट सेशन। टीचिंग वर्क यहाँ पे कंडक्ट हुआ है अलीगढ़ में। माँ शकंबरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में। महाराजा सोहेल देव यूनिवर्सिटी आजगढ़ में, ठीक है, ये आजगढ़ ही होगा कुछ और होगा, आई एम नॉट श्योर, ये एक बार आप चेक कर लेना। देन एक सेकेंड, अभ्युदया स्कीम है। इस स्कीम में फ्री कोचिंग दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को यूपी गवर्नमेंट के प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि स्टेट सर्विसेज, यूपी पीसीएस, सिविल सर्विसेज, नीट, जेई, सीडीएस एंड एनडीए, ठीक है, जो भी प्रोमिनेंट एग्जाम्स होते हैं ना उसके लिए कोचिंग दी जाएगी। तो ये अभ्युदया स्कीम है, ये आई थिंक प्रीलिम्स में पूछा गया था, शायद आप देख लेना एक बार। क्लासेस जो है ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में होती हैं। देन अभ्युदया पोर्टल एक फ्री प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो प्लेटफॉर्म है उसमें ओवर 500 आईएएस ऑफिसर्स हैं,
450 IPS ऑफिसर्स हैं, ओवर 300 IFS ऑफिसर्स हैं, वेरियस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रेन करते हैं कैंडिडेट्स को सिविल सर्विसेज के लिए एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए थ्रू फेस टू फेस क्लासेस एंड वर्चुअल मीडियम्स। ठीक है, ये मतलब खुद ऑफिसर्स के द्वारा ही एक तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। फीचर्स, जो एप्लीकेंट बेनिफिशियरी है वो नेटिव होना चाहिए यूपी का। एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही की जाएंगी और बेनिफिट जो है वो एक ही बार लिया जा सकता है। देन स्कीम जो है ये उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आधार कार्ड होना ज़रूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट एंड राशन कार्ड, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोज जो है रिक्वायर्ड होती हैं। बेनिफिट क्या है इस स्कीम में? बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, अंडर द मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग मिलेगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। यूपी जो है प्रोवाइड कर रहा है फ्री कोचिंग फैसिलिटीज इकोनॉमिकली वीक एंड पुअर स्टूडेंट्स को, ताकि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाए, जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, एनडीएस, सीडीएस, जेई, नीट एंड आईएएस। यूपीएससी के बाद आईएएस क्यों लिखा है अलग से इन्होंने? ओके, इट्स ओके, फाइन। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ये भी प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को थ्रू दिस स्कीम। ठीक है, इस स्कीम में करीब 1 लाख नहीं सॉरी 10 लाख बच्चे जो हैं वो उनको फ्री टैबलेट दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, 10 लाख बच्चों को ना फ्री टैबलेट दिया गया है इसमें। टैबलेट जो हैं प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एलिजिबल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को आउट ऑफ दोस्त जो सिलेक्ट करे गए हैं कोचिंग के लिए। ठीक है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है एजुकेशन के यूपी में? यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट के लिए। एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूपी में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं इन्हांस करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है? अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स टू स्टूडेंट्स, मॉडर्नाइजिंग करना फैसिलिटीज़ का, ठीक है, रिवाइज करना करिकुलम को। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं एड्रेस करने के लिए इशूज़ को जो स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन सिस्टम फेस कर रहा है। एडिशनली यूपी के पास लार्ज यूथ पॉपुलेशन है, इसीलिए स्टेट का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना वो डिपेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ एन एबल लेबर फोर्स पे। ओवरऑल यूपी जो एक प्रॉस्परस स्टेट बन सकता है जिसके पास सॉलिड एजुकेशन सिस्टम होगा अगर एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सिस्टम में मेंटेन किए जाए। देन वे फॉरवर्ड, लर्न हाउ टू लेवरेज बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन बेस्ड हेल्थ, ई हेल्थ एंड एम हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं जो इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी को। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी सपोर्ट ये प्रोवाइड किया जाएगा हेल्थ केयर के एक्सेसिबल अफोर्डेबल बनाने के लिए। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इरेडिकेट करने पे पॉवर्टी को एंड चाइल्ड लेबर को, क्योंकि पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर मेजर रीजंस है स्कूल ड्रॉप आउट के और लो लिटरेसी के। बजट एलोकेशन को बढ़ा देना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में। देन गवर्नमेंट जो है उसको कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में जिनके पास हाई लिटरेसी रेट्स है, वही ना कि जिनका अच्छा है उसमें काम, आप उनसे सीखिए, जैसे कि केरला है, ठीक है, टू सी हाउ टू इम्प्रूव लिटरेसी। देन चैप्टर इज ओवर, माइंड मैप देख लीजिए एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू माइंड मैप के थ्रू चैप्टर रिवाइज कीजिए, उसमें छोटे छोटे अपने पॉइंटर्स डाल के आपका एक पेज का एक चैप्टर का प्रॉपर नोट बना लीजिए। ठीक है, देखिए एजुकेशन सिस्टम पढ़ा, स्टेट का एजुकेशन सिस्टम कैसा यूपी का वो पढ़ा आपने, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव पढ़े, ठीक है, जिसमें आपको पीएम श्री था, ऑपरेशन कायाकल्प शिक्षा, स्कूल चलो अभियान, प्रोजेक्ट अलंकार, मिशन प्रेरणा यूपी, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, पंख पोर्टल। तो इनके आगे एक एक लाइन में इनका मेजर ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, यहाँ से ये टॉपिक प्रिपेयर, यहाँ पे जितना अभी नॉलेज पढ़ा कि कितना लिटरेसी है, कितने स्कूल्स हैं वगैरह वगैरह वो कर लीजिए। फिर इंपॉर्टेंस क्या है इम्प्रूव करने के एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ पे लिख दोगे पॉवर्टी कम करेगा, चाइल्ड लेबर कम करेगा, ये सब पॉइंट्स। चैलेंजेस एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी लेवल पे अलग है, ठीक है, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी नहीं है, हायर स्टूडेंट टीचर रेशो है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं है, हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट है। सेकेंडरी पे वही स्कूल ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाएगा, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर हो जाता है, अर्ली मैरिजेज है गर्ल का। हायर पे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हायर स्टूडेंट टीचर रेशो, देन क्वालिटी नहीं है और रिसर्च पे काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एक पेज में पूरा का पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।